हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज 6.3 स्क्वायर रूट्स। देखो, स्क्वायर रूट्स को डिस्कस करने से पहले स्क्वायर वाली टेबल है, उसी से स्क्वायर रूट लिया गया है, तो ये देख लें पहले। स्क्वायर में टेबल से आप ये जानते हो 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, ऐसे हमने 20 तक की टेबल बना ली थी और उससे हमने कुछ पैटर्न्स थे जिनको डिस्कस किया था। अब देखो, स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट क्या है। 1 स्क्वायर इक्वल 1 है। स्क्वायर को इक्वल के इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। हम बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ऐसे इसमें देखें, स्क्वायर ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, देन स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। इधर से स्क्वायर हटाया जा रहा है और इसके स्क्वायर रूट लगाया गया है। ऐसे देखें, स्क्वायर ऑफ 3 इज इक्वल टू 9। स्क्वायर ऑफ 3 इज इक्वल टू 9, तो इधर से स्क्वायर हटाया गया और इसके स्क्वायर रूट लग गया। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। ओके, स्क्वायर ऑफ 4 इज इक्वल टू 16, तो इधर से स्क्वायर हटाओ और इस साइड में स्क्वायर रूट बना के लगा दो। स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4, यानी इधर से स्क्वायर रूट हटाना हो तो इसके स्क्वायर लग जाएगा और इससे स्क्वायर हटाना हो तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल इनवर्स अपोजिट प्रोसेस है। 5 स्क्वायर 25, देन स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। स्क्वायर ऑफ 6 इज इक्वल टू 36, देन वी विल से दैट स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो एक साइड में स्क्वायर वाली टेबल है और एक साइड में स्क्वायर रूट वाली टेबल है। ठीक है, अब इसमें आप देखें, ध्यान से एक बात रीड करेंगे कि किसी नंबर के स्क्वायर में यदि आपको 1 मिल रहा है, किसी नंबर के स्क्वायर में आपको यदि यूनिट प्लेस पे 1 मिल रहा है, तो इसका मतलब है उस नंबर के स्क्वायर रूट से यूनिट प्लेस 1 मिलेगा। या फिर इसको देखें, स्क्वायर ऑफ 9 इज इक्वल टू 81, देन स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू 9। तो इन दोनों बातों से देखें, यूनिट प्लेस पे आपको 1 मिल रहा है, यहां पर भी और यहां पर भी। 81 में भी यूनिट प्लेस पे 1 है और 1 में भी यूनिट प्लेस 1 है। यदि हम स्क्वायर रूट लेते हैं, यदि हम स्क्वायर रूट लेते हैं इसका भी और इसका भी, तो इससे देखो रिजल्ट किस टाइप से मिल रहा है। जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 है उसका स्क्वायर रूट लेने पर 1 भी मिल सकता है, और जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 है उसका स्क्वायर रूट लेने से 9 भी मिल सकता है। ठीक है, एक बार फिर से सोचें, 2 स्क्वायर 4 है, 8 स्क्वायर 64 है, तो इन दोनों नंबर्स को देखें ठीक से। 2 स्क्वायर 4 है, 8 स्क्वायर 64 है, तो यूनिट प्लेस पे आपको 4 मिल रहा है इसमें भी और यूनिट प्लेस पे 4 मिल रहा है इसमें भी। तो जब हम 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें 2 मिलेगा, और 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें 8 मिलेगा। तो जिस नंबर की यूनिट प्लेस पे 4 होता है उसका स्क्वायर रूट लेने से 2 भी मिल सकता है, और जिस नंबर की यूनिट प्लेस पे 4 होता है उसका स्क्वायर रूट लेने पर 8 भी मिल सकता है। और एग्जांपल देखें फिर से, 4 स्क्वायर 16 और 6 स्क्वायर 36, इन दोनों से सोचें। 4 स्क्वायर 16, 6 स्क्वायर 36, यानी किसी नंबर का स्क्वायर करने से आपको यूनिट प्लेस पे 6 मिल रहा है, दूसरे नंबर का स्क्वायर करने से भी यूनिट प्लेस पे आपको 6 मिल रहा है। अब स्क्वायर रूट लेंगे यदि 16 का तो 4 मिलेगा, और 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। यानी
जिस नंबर की यूनिट प्लेस पे 6 है उस नंबर का स्क्वायर रूट लेने से 4 भी मिल सकता है, और यदि नंबर की यूनिट प्लेस पे 6 है तो उसका स्क्वायर रूट लेने से 6 भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। पेयरिंग देखो किस तरीके से बन रही है, 1 और 9 की बन रही है, ध्यान से सोचिएगा, 1 और 9, फिर देखिएगा 2 और 8, फिर देखिएगा 3 और 7, फिर देखिएगा 4 और 6, और ये 5। तो इस तरीके से आप इसको याद रखें। अब हमारे पास में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी टाइप से आएंगे। जो आपका 6.3 एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखें। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 9801। ये आपको एक नंबर दिया है, इसका स्क्वायर रूट है, तो उसमें आपको वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट मिलेगा ये बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, आपसे ये पूछा है, ये एक नंबर है 9801, और इस नंबर का स्क्वायर रूट लेने पर जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसमें यूनिट प्लेस पे क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर रूट वाली टेबल है, क्योंकि स्क्वायर रूट पूछा है आपसे 9801 का, और वो भी पूरा नहीं पूछा, केवल वंस वाली डिजिट पूछी आपसे। तो ध्यान से देखें, स्क्वायर रूट में आपको 1 मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, यूनिट प्लेस पे इसमें भी मिल रहा है, यूनिट प्लेस पे इसमें भी 1 मिल रहा है, यूनिट प्लेस पे इसमें भी 1 मिल रहा है। तो चांसेस क्या बन रहे हैं देखो, स्क्वायर रूट में यदि यूनिट प्लेस पे 1 लिखा हुआ है तो नंबर के यूनिट प्लेस पे 9 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, 9 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब चांसेस क्या हैं, यदि यूनिट प्लेस पे आपको 1 मिल रहा है तो उस नंबर का स्क्वायर रूट लेने से या तो यहां पे 1 मिलेगा या फिर 9 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही देखें दूसरा क्वेश्चन, इसमें लिखा 99856, तो 99856 इस नंबर का स्क्वायर रूट लेने से आपको जो नंबर मिलेगा उस नंबर का यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा, यह आपसे पूछा है। तो आप देखें, जो नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। तो 6 यदि लिखा हुआ है तो उस नंबर के स्क्वायर रूट से क्या पॉसिबल रिजल्ट्स बनते हैं। टेबल पे आ जाएं, स्क्वायर रूट में आपको 6 दिखाई दे रहा है, तो यूनिट प्लेस पे 4 मिल सकता है और 6 भी मिल सकता है। देखिएगा, और कोई चांस नहीं बनेंगे। यदि किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 6 लिखा हुआ है तो उसका स्क्वायर रूट लेने से जो नंबर ऑब्टेन होगा उस नंबर में या तो यूनिट प्लेस पे 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। और एग्जांपल देख लें, यूनिट प्लेस पे आपको 6 दिखाई देना चाहिए, ये रहा, तो इसमें यूनिट प्लेस पे 6 है, तो जो स्क्वायर रूट लेने से नंबर ऑब्टेन होगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या मिल सकता है, 4 मिल सकता है। और यूनिट प्लेस पे यदि 6 है तो उस नंबर के स्क्वायर रूट लेने से जो नंबर ऑब्टेन होगा उसके यूनिट प्लेस पे 6 हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर है वो नंबर ऐसा है जिसका हमें स्क्वायर रूट लेना है, उसमें यूनिट प्लेस पे 6 है। तो स्क्वायर रूट से जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा उसमें पॉसिबल चांसेस क्या बनेंगे, या तो 4 मिलेगा यूनिट प्लेस पे या फिर 6 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही इस नंबर को देखेंगे तो इस नंबर में इस टाइप से 998001, नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 1, और उसका हमें स्क्वायर रूट लेना है। तो हमने देखा था कि 1 यदि यूनिट प्लेस पे आता है तो उस नंबर का स्क्वायर रूट लेने से जो नंबर मिलेगा उसमें यूनिट प्लेस पे या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। तो जो भी नंबर मिलेगा उसकी यूनिट प्लेस पे या तो 1 होगा या 9 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ये बड़ा नंबर है 65766 देन 6025। इस नंबर का स्क्वायर रूट होगा
उसमें यूनिट प्लेस पे क्या आएगा ये हमें चेक करना है। तो यूनिट प्लेस से पता चल जाता है। यूनिट प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 5। स्क्वायर रूट वाली टेबल पे आ जाए। स्क्वायर रूट वाली टेबल में आपको यूनिट प्लेस पे 5 यहां पे दिखाई दे रहा है। तो ऐसा नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पे 5 हो उसका स्क्वायर रूट लेने पर जो नंबर मिलेगा उसमें यूनिट प्लेस पे क्या होगा 5। आप कोई और नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में आपको 5 दिखाई दे रहा है, यूनिट प्लेस पे क्या है 5, तो उसका स्क्वायर रूट लेने पर जो भी नंबर ऑब्टेन होगा उसके यूनिट प्लेस पे ऑब्वियसली 5 होगा, और कोई चांस बन ही नहीं रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऐसा नंबर जिसमें यूनिट प्लेस पे 5 हो उसका स्क्वायर रूट लेने से जो नंबर ऑब्टेन होगा उसमें यूनिट प्लेस पे क्या होगा 5 ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा देखो, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। कोई कैलकुलेशन किए बिना आपको यह बताना है कि इनमें से कौन से नंबर ऐसे हैं जो पक्का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर से मिले हैं। तो स्क्वायर वाली टेबल पे आ जाएं। परफेक्ट स्क्वायर्स की बात कर रहा है कि कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, इनमें से आपको ये सिलेक्ट करके बताने हैं। तो स्क्वायर वाली टेबल को आप देखेंगे तो उसमें आपको देखो ये पता चलेगा 14965694110 14965694110, यानी ये जो नंबर हैं ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं क्योंकि ये किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर से जनरेट हुए हैं। तो इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, ये नंबर्स हैं, इनको बोलेंगे हम परफेक्ट स्क्वायर्स, या फिर सिंपली बोलेंगे स्क्वायर नंबर्स। या तो बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर्स या बोलेंगे स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, तो इनकी पहचान क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं या स्क्वायर नंबर्स हैं, उनमें क्या खास बात है। तो आप देखेंगे सभी में यूनिट प्लेस पे, इन सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स में आपको यूनिट प्लेस पे या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा या 4 या 5 या 6 या फिर 9। इनके अलावा यूनिट प्लेस पे कुछ नहीं है। आप देखें किसी भी नंबर में यूनिट प्लेस पे 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 7 नहीं आया, 8 नहीं आया। इट मीन्स यदि यूनिट प्लेस पे 0 1 4 5 6 9 हो तभी ये पॉसिबल है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसमें भी यही आपको करना है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर की पहचान क्या होती है, यूनिट प्लेस को चेक करें। यूनिट प्लेस पे 3 दिया हुआ है, इट मीन्स ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। यूनिट प्लेस पे 7 दे रखा है, इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। यूनिट प्लेस पे 8 दे रखा है, इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। यूनिट प्लेस पे 1 दे रखा है, इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। तो हम इसका रीजन क्या लिखेंगे, वी नो दैट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैव 0 1 4 5 6 और 9 एट वंस प्लेस। वंस प्लेस पे केवल यही डिजिट होते हैं, वही नंबर परफेक्ट स्क्वायर होने के चांस होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। तो इसमें देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर श्योरली नहीं है, 100% वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं क्योंकि यूनिट प्लेस है वो अपने आप में बता देता है। ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। देखिएगा ये एक प्रोसेस है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की, लेकिन काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी जरूरी है कि छोटे नंबर्स होते हैं तो हम आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। नंबर छोटे हों तब, काफ़ी बड़े नंबर्स यदि होते हैं तो उनमें काफ़ी मुश्किलें आती हैं, लेकिन प्रोसेस आपको समझना जरूरी है।
आपसे पूछा है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ये एक मेथड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, यानी लगातार सब्ट्रैक्शन करना है, आपको बार बार सब्ट्रैक्शन करना है और इस मेथड से 100 और 169 का स्क्वायर रूट निकालना है। वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 169, ये आपको फाइंड आउट करना है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है। तो आप एक बात सोचें, यदि हम ओड नंबर्स का ऐड करते जाते हैं तो क्या होता है? 1 + 3, मैंने 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स का ऐड किया है, क्या मिला मेरे को? 4। 1 + 3 = 4। 4 मीन्स 2 स्क्वायर। मैंने 2 ओड नंबर्स का सम किया तो मेरे को 2 स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अब देखें 1 + 3 + 5, 5 और 3 8 और 1 9 मीन्स मेरे को 3 स्क्वायर मिल गया। मैंने 3 ओड नंबर्स को ऐड किया तो मेरे को 3 स्क्वायर मिला। 1 + 3 + 5 + 7, मैंने 4 ओड नंबर्स को ऐड किया है, ध्यान से देखिएगा, तो आपको वैल्यू कितनी मिल रही है? 16, यानी 4 स्क्वायर। मैंने 4 ओड नंबर्स को ऐड किया तो मेरे को 4 स्क्वायर मिला, करेक्ट। यदि मैं 5 ओड नंबर्स का ऐड करता हूं तो मेरे को 25 मिलेगा, यानी 5 स्क्वायर। तो क्या मैं इस मेथड से स्क्वायर रूट निकाल सकता हूं? तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है कि आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से, यानी यदि लगातार ओड नंबर्स माइनस करते जाएं तो आपको स्क्वायर रूट मिल जाता है। जैसे आपके पास में एक नंबर दे रखा है 25 और आपको 25 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको लगातार ओड नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करते जाना है। 25 में से पहला ओड नंबर 1 माइनस कर दें, 24। दूसरे स्टेप में 24 में से अगला ओड नंबर 3 कम कर दें, यानी 21। थर्ड स्टेप पे चलें, 21 में से अगला ओड नंबर 5 माइनस कर दें, 16। फोर्थ स्टेप में 16 माइनस अगला ओड नंबर 7 माइनस कर दें, ये 9। फिफ्थ स्टेप में 9 में से अगला ओड नंबर 9 माइनस कर दें, 0। तो आपको कितने स्टेप्स में 0 मिला है? आपको 5 स्टेप फॉलो करनी पड़ी हैं और आपको तब जाके 0 मिला है। इट मीन्स आपने जो नंबर लिया था उसमें से लगातार आप सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं तो आपको 5 स्टेप के बाद में 0 मिल रहा है। इट मीन्स 25 नंबर का स्क्वायर रूट 5 है। जितने स्टेप से 0 मिलता है उतना ही रिजल्ट होता है। तो ये जो आपके 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, इसको हम ऐसे ही करेंगे। 100 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो इस नंबर में से लगातार आप ओड नंबर्स माइनस करते जाएं। ध्यान रखिएगा बीच में किसी को छोड़ना नहीं है। पहला ओड नंबर, दूसरा ओड नंबर, तीसरा ओड नंबर, चौथा ओड नंबर, 5वां ओड नंबर, छठा ओड नंबर, 7वां ओड नंबर, 8वां ओड नंबर, 9वां ओड नंबर, 10वां ओड नंबर। तो आपको 0 कब मिला? आपने पहले 1 माइनस किया, फिर जितना आया उसमें से अगला ओड नंबर माइनस किया, फिर जितना आया उसमें से अगला ओड नंबर माइनस किया, तो आपको 0 कितने स्टेप्स में मिल रहा है? 10 स्टेप्स में मिल रहा है। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10। ऐसे ही आप इसको करोगे। 169 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो लगातार ओड नंबर्स माइनस करते जाएं। पहला ओड नंबर माइनस किया 168, अगला ओड नंबर माइनस किया, अगला ओड नंबर माइनस किया, अगला ओड नंबर माइनस किया, तो लगातार ओड नंबर्स माइनस करते गए। आपको 0 कब मिला? 13 स्टेप के बाद। कितने स्टेप्स फॉलो करने पड़े? 13 स्टेप आपको फॉलो करना पड़े, तब जाके 0 मिला। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 13। जितने स्टेप्स होंगे उतना ही स्क्वायर रूट का रिजल्ट होगा। 10 स्टेप में 0 बन रहा है तो 10 रिजल्ट आया, 13 स्टेप्स में 0 बन रहा है तो 13 रिजल्ट आया। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। थैंक यू वेरी मच।